तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की अखंड कवरेज मेरे राम आए हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और वाकई में आज सूर्य देवता भी बड़े प्रसन्न है। अयोध्या नगरी पर चमचमाते हुए सूर्य उदय जो इस वक्त आप देख रहे हैं, रघुनंदन की प्रतीक्षा में सूर्य देव भी अपने पलक बिछाकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तिथि बस अब कुछ ही घंटों का तो इंतजार है। अब कल की तारीख एक ऐसी तारीख जो न जाने कितने असंख्य राम भक्तों के संघर्षों की परिणति है। हम देखने वाले हैं भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान। वो तो लगातार अयोध्या में जारी हैं और इस वक्त राम की पैड़ी से यह अद्भुत दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। अयोध्या नगरी सजी हुई है और अयोध्या से लेकर दक्षिण तक, जी हां, पूरब से लेकर पश्चिम तक बस राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। इस वक्त दक्षिण की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण दौरा चल रहा है। आप जानते हैं कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रंगस्वामी मंदिर में गए, जहां पर उन्होंने मंदिर में पूजा आराधना की। और आज के उनके पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा हम आपको बता दें। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के मंदिरों के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में धनुष कोटि के पास अरिचल मुनाई मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। माना यह जाता है कि यहीं पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर समुद्र की पूजा की, कई तरह के फूलों से पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी धनुष कोडी के कोदंडराम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। ये मंदिर भी भगवान राम और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। यहीं पर पूजा अर्चन करने के बाद भगवान राम ने वानरी सेना को राम सेतु बनाने का आदेश दिया, जिसमें एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी का भी योगदान रहा। जरा सोचिए कि कैसे हमारे राम है, कैसे उनका चरित्र है, कैसा सर्वसमावेशी उनका चरित्र है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी जारी है। आप देख रहे हैं वेद पारायण करते हुए। आपने देखा गौरी गणेश की पूजा अर्चन करने के बाद जो अरणी मंथन किया गया, उसके बाद से वेद पाठन का यह अनुष्ठान जारी है, आहुति दी जा रही है। और आज रामलला के नए विग्रह का जल स्नान कराया गया। आपको बता दें ये सारे अनुष्ठान आज दोपहर 12:30 बजे राम मंदिर के गर्भगृह में किए जाएंगे। अभी सारे अनुष्ठान यज्ञशाला में चल रहे हैं। वो यज्ञशाला भी कोष से निर्मित है, उसका भी एक शिखर है जिसकी तस्वीरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। फिलहाल रामलला की जो चलित मूर्ति है, जो चल मूर्त है, चल विग्रह है, जिसे रजत मूर्त, क्योंकि वो चांदी की मूर्त है, उनकी परिक्रमा कराई गई। कल परिक्रमा थी, 4 परिक्रमा कराई गई और आज उसके पूजन अर्चन की विधि जारी है। एक बार पहले पंडित जी कैसे समझा रहे इस अनुष्ठान को वो सुन लेते हैं, फिर यहाँ मंच पर भी हमारे साथ बेहद विशिष्ट अतिथि मौजूद है, उनसे भी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। पहले पंडित जी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान जारी हैं। आज क्या होगा, रविवार को क्या होगा और सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या होगा, इस पर बात करने के लिए अरुण दीक्षित जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, आज रविवार है, कल प्राण प्रतिष्ठा है, आज कौन कौन से अनुष्ठान होंगे? सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ मंडप में हम लोग ने 16 तारीख को पूजा शुरू की थी, उसमें भगवान राम जी की पूजा और गणेश आदि देवताओं का जो स्थापन किया था, तो ये प्रतिष्ठा क्रम में ये जब तक प्रतिष्ठा चलती है, तो जब प्रयोग शुरू करते हैं सुबह, उसमें आरंभ में इन सभी देवताओं का रोज पूजन होता है, जिसमें महापूजा होती है भगवान राम की। और जितने बार भी अधिवास होता है भगवान राम को, वहाँ पर पालकी में पूरे मंदिर की एक परिक्रमा कराई जाती है। और गणेश पूजन हो करके सभी ब्राह्मण लोग अपने अपने स्थान पर नियत बैठ करके उनको जो जो कार्य सौंपे हैं, जो लोग रामायण पाठ कर रहे हैं, जो लोग वेदों का पारायण कर रहे हैं, वो लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे और आचार्य जी लोग जो सारे वेदियों पर जो देवता स्थापन हो चुके हैं उनका पूजन होगा। उसके बाद भगवान राम के नाम से जो पुरुष सूक्त है भगवान विष्णु का,
भगवान राम जो है विष्णु के अवतार हैं, तो उस पुरुष सूक्त से हवन होगा। ये अभी कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा सुबह। उसके बाद आज जो इस प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम है जिसको हम कहें, तो वो दोपहर को 12:30 बजे के करीब भगवान के गर्भगृह में रजत मूर्ति का भी और जो रामलला का विग्रह है उसका 114 कलशों से स्नान होगा। उसको हम लोग मूर्ति स्नपन बोलते हैं। उन 114 कलशों में जो सामग्रियां हैं उसमें दूध है, दही है, घी है, शहद है, चीनी है, गोमूत्र है, गोबर है और नाना रत्न हैं और पंचरत्न, नवरत्न और कई औषधियां हैं, कई तीर्थों के जल हैं और उसके बाद कई वृक्षों के पत्ते हैं, पवित्र पत्ते हैं और वृक्षों की छालों के काढ़े हैं। तो ये सब तैयारियां ऊपर मंडप में चल रही हैं। 12:30 बजे इन सभी पदार्थों से भगवान का स्नान कराया जाएगा। ये आज के प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम है और इसमें चारों वेदों के वैदिक विद्वान इसमें शामिल होंगे और ये करीब 2-3 घंटे ये कार्यक्रम वहां ऊपर गर्भगृह में चलेगा। गर्भगृह में चलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, 22 तारीख को क्या गतिविधियां होंगी? प्रभु श्री राम के मंदिर में कौन कौन से अनुष्ठान देखने को मिलेंगे, उसकी एक रूपरेखा बता दीजिए। सर्वप्रथम आपको जैसे बताया, सुबह के समय 8:30 बजे सभी लोग पहुंच जाएंगे, वैदिक लोग, और वहां मंदिर में जो अपने मंडप में जो स्थापना हुई है उन सभी का पूजन होगा, थोड़ा बहुत हवन होगा। फिर हम सब लोग वहां पर मंडप में बैठे रहेंगे और जितने लोगों को वहां आवश्यकता है वहां गर्भगृह में, उसका जैसा निर्देश होगा सभी लोग वहां ऊपर पहुंचेंगे और करीब 12:05 के आसपास माननीय प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम तय हुआ है। जिस समय वे प्रवेश करेंगे उस समय मंगलाचरण होगा। चारों वेदों के वैदिक विद्वान स्वस्ति मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद वो मंडप में ऊपर गर्भगृह में जाएंगे और वहां प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 12:15 से जो है प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें कई मूल मंत्र हैं, कुछ अंग मंत्र, कुछ बीज मंत्र हैं। इनका पाठ हो करके और भगवान को जो है स्थापित किया जाएगा। जो मुहूर्त आपको पता है उस मुहूर्त में भगवान के ऊपर अक्षत इत्यादि डाल करके भगवान के आगमन को, आवाहन को वहां पर निश्चित किया जाएगा और उनसे प्रार्थना की जाएगी कि अब आप प्रकट होइए और हमारे ऊपर प्राणी मात्र पर कृपा दृष्टि रखिए। उसके बाद भगवान की पूजा होगी, पहली पूजा, उस मूर्ति की विधिवत पहली पूजा हम लोग उस समय करेंगे। सभी लोग वहां पर उपस्थित होंगे और ये जो पूजा होगी ये षोडशोपचार पूजा होगी, जिसमें उनका पैर धोया जाएगा, उनको अर्घ्य दिया जाएगा, उनको मधुपर्क दिया जाएगा और उसके बाद स्नान इत्यादि और पंचामृत स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल और नैवेद्य, कई प्रकार के नैवेद्य कल तैयार हो रहे हैं, वो नैवेद्य दिए जाएंगे, फल दिया जाएगा, मिष्टान्न फल, और फिर उसके बाद अंत में आरती होगी और स्तुति होगी और ये करीब 12:55 तक ये कार्यक्रम समाप्त होगा। उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम प्रारंभ। हमने जो प्रभु श्री राम का विग्रह देखा है उसमें उनकी आंखों पर पट्टी है, वो कब खोली जाएगी और उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? उनके नयन में कुछ लगाया जाएगा, वो बता दीजिए। शास्त्र दृष्टि से आज वो पट्टी हम लोग जब स्नान कराएंगे भगवान को उस समय खोलेंगे। उसका विधान ऐसा है कि 3 मंडपों में स्नान होता है, तो 3 मंडप बनेंगे, तो उस समय स्नान के पश्चात भगवान का नेत्र खोल करके उसका जो है नेत्र को खोला जाता है। नेत्र को भगवान के उन्मीलन उसको बोलते हैं, नेत्र उन्मीलन बोलते हैं। ये करीब दोपहर को आज 1-1:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम होगा। उनको आईना दिखला करके उसमें भगवान को सामने प्रचुर मात्रा में नैवेद्य इत्यादि रख करके और भगवान का जो है वहां पर नेत्र आज सोने की शलाका से शहद और घी से मिला करके चांदी की कटोरी में भगवान का नेत्र आज खोल दिया जाएगा। फिर हो सकता है कल पर्दा इत्यादि लगे, तो आज शास्त्रीय दृष्टिकोण से आज वो कार्यक्रम शास्त्र दृष्टि से होना है। शीशा क्यों दिखाया जाता है? शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र इसमें प्रथम दृष्टि भगवान की बहुत तेज होता है, अग्नि स्वरूप का उसमें तेज होता है, तो ये प्रथम दृष्टि भगवान की उसी पर पड़े जिससे कि किसी अन्य को कोई उसका वो न हो। तो इस दृष्टिकोण से ये विधि बनी हुई है। तो प्रथम दृष्टि भगवान उसमें अपनी देखते हैं और फिर नैवेद्य ग्रहण करते हैं तुरंत, इसलिए ऐसा किया गया है। एक मन में सवाल होगा, आपने कहा 12:55 तक ये पूजा चलेगी, प्रभु श्री राम के विग्रह से पर्दा कब हट जाएगा? जैसे ही वो अपना प्रतिष्ठा का मंत्र शुरू होगा भगवान के वहां से पर्दा हट जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं।
तो 22 तारीख की पूरी प्रक्रिया बता दी है अरुण जी ने, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये वो वक्त है जब पूरे विश्व में राम भक्तों की निगाहें प्रभु श्री राम लला के गर्भगृह पर टिकी होंगी, क्योंकि भारत भर का जनमानस इस दिन का इंतजार कर रहा है। तो पूजन विधि और अनुष्ठान की प्रक्रिया तो आपने जो पंडित हैं, मुख्य यजमान हैं दीक्षित, जिन्होंने पूरी ये प्रक्रिया तय की है कि किसके बाद क्या होने जा रहा है, उनकी मुख जुबानी आपने सुन ली। लेकिन बेहद विशिष्ट अतिथि इस वक्त हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। अमी गणात्रा जी, आप लेखिका हैं, आपने 2 बड़ी ही अच्छी किताबें महाभारत और रामायण पर लिखी है। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जितने विशिष्ट अतिथि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले हैं, एक नाम उसमें से अमी गणात्रा जी का भी है। अमी जी, आज मैं वाल्मीकि की रामायण से ही शुरू करती हूं, जिसे मदर ऑफ ऑल रामायण कहा जाता है। उसमें प्रभु श्री राम के स्वरूप का क्या वर्णन किया गया है? बहुत बहुत आभार मीनाक्षी जी, यहाँ मुझे बुलाने के लिए, और आपके दर्शकों को जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण में एकदम शुरुआत में ही जब नारद मुनि जी और वाल्मीकि जी का संवाद होता है, तब नारद मुनि जी श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि श्री राम कैसे हैं, अजानुबाहु, उनकी लंबी लंबी बाहें हैं जो उनके जानू तक जाते हैं, उनके पैरों तक जाते हैं, नीज तक जाते हैं। पिनाक वक्षा, चौड़ी उनकी छाती है। कंभू ग्रीवा, उनका जो गला है वो कॉन्च जैसा है, कॉन्च शेप नेक जिसे कहा जाता है। नित्य प्रिय दर्शन, हमेशा अत्यंत सुंदर वो लगते हैं। स्कंध, जो उनके शेर जैसे स्कंध है, सिंह स्कंध, वो चलते हैं तो भी जैसे सिंह चल रहा है, वैसी उनकी चाल है। तो ऐसे है प्रभु श्री राम, जो कहते हैं ना कि रामो लोकाभिरामो, वो सबके मन को भा जाते हैं, और उनका स्वरूप भी ऐसा है जो लोगों के मन को भा जाता है। अमित जी, जब राम के स्वरूपों की बात होती है और राम के चरित्र की बात होती है, तो कहा जाता है कि सबसे अच्छा बेटा राम, सबसे प्यारा भाई राम, सबसे न्यारा राजा राम। लेकिन जब पति की बात होती है तो कई बार ये चर्चा होती है, क्या उतना ही प्यारा पति भी राम? इस बात को समझने के लिए हमें श्री राम और सीता माँ के संबंध को समझना होगा। केवल एक प्रसंग को लेकर ऐसा कहा जाता है कि अरे क्या वो अच्छे पति थे, है ना, वो अलग बात है। वो एक धर्म संकट, एक राजा और पति के धर्म संकट की बात है कि उन्होंने पत्नी का त्याग कर दिया। पत्नी का त्याग का जो भाग है वो उत्तरकांड में आता है, और उत्तरकांड में ये कई लोगों का मानना है कि उत्तरकांड शायद बाद में लिखा गया, परंतु उस प्रसंग को भी अगर देखा जाए तो क्या श्री राम ने खुशी खुशी सीता माँ का त्याग कर दिया था? क्या श्री राम ने फिर विवाह, ऐसा तो नहीं था कि वो नहीं कर सकते थे। उनके पिताजी की भी तो 3 पत्नियां थी, उस समय सबकी बहुपत्नियां थी। क्यों श्री राम ने विवाह नहीं किया वापस? तो केवल एक प्रसंग को लेकर श्री राम को ये कहना कि वो अच्छे पति नहीं थे, ये तो गलत है। और मैं कहती हूँ उसका कारण क्या है। आप उनके पूरे जीवन को देखिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम और सीता माँ के बीच ऐसा प्रेम था कि उनको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती थी। आख्यातम हृदयामृति, जो उनका जो हृदय है, उनके जो दिल है, वो एक में एक से संवाद करते थे। जब वन में जाने की बात आई थी, तब पहले तो श्री राम कह रहे हैं सीता माँ से कि तुम मत आओ, क्योंकि जंगल तो बहुत भयानक जगह है, तुम कैसे रहोगी, तुम तो महलों में पली बड़ी हो। और उस समय पहले सीता माँ प्रयत्न करती है कहने का कि नहीं नहीं मैं तो चलूंगी। श्री राम कहते हैं नहीं बाबा, तुम देखो बहुत डरावनी जगह है। तो उस समय सीता माँ उनसे कहती है कि अच्छा, आप दुनिया भर की रक्षा कर सकते हो, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? क्या मेरे पिताजी को ये पता है कि मेरा विवाह जो है वो एक स्त्री रूपी पुरुष से हुआ है? पुरुष विग्रह, एक स्त्री जो पुरुष विग्रह है उसके साथ हुआ है। क्या मेरे पिताजी को पता है ये? तो श्री राम मुस्कुराते हैं और सीता माँ रो रही है, तो वो उनका आलिंगन करते हैं और वो कहते हैं, हे सीते, त्वया बिना स्वर्गम अपि न अभिरोचये, तेरे बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, परंतु तव अभिप्रायम अविज्ञाय वासम न रोचये अरण्ये, तुम्हारा मत, तुम्हारा अभिप्राय जाने बिना मैं वनवास तुम पर थोप नहीं सकता था। पर अब जब
तुमने कह दिया है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, तो विश्व की कोई शक्ति मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने से रोक नहीं सकती। अनुगच्छस्व माम भीरु सह धर्मचरी भव। वो कहते हैं तुम इस धर्म के मार्ग में मेरी सह धर्मचारिणी बनो। इस बात को कि मेरी सह धर्मचारिणी बनो, धर्म के मार्ग पर, राज धर्म के मार्ग पर मेरे साथ तुम चलो, यही संबंध उन्होंने अंत तक निभाया है। क्योंकि उनके लिए राजा बनने के बाद प्रजा सर्वोपरि थी। तो जो प्रसंग ऐसा बनता है उसके लिए उन्होंने जो करना पड़ा वो करा। धर्म संकट उनके सामने था, उन्हें जो सही लगा उन्होंने करा, और सीता जी उसमें भी उनकी धर्मचारिणी बनकर रही। ये सिया के राम है जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी है।